नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर साइंस का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने के लिए ये QR कोड को आप लोग स्कैन कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहां पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका रेलवे हो चाहे NTPC हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर प्रीवियस ईयर का बहुत अधिक उसका जो है कि रोल रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप सभी को। ये आपका कितना वीडियो है? तो ये आपका चौथा वीडियो है। इससे 3 वीडियो पहले हम कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्या बोल रहा है आपको? आज हम लोग करेंगे मापन। क्या करेंगे हम लोग आज? आज चैप्टर का नाम है हम लोग का मापन। क्या है आपका? मापन, ठीक है। आज इसको पूरा के पूरा हम लोग कवर कर लेंगे, इस वीडियो में ही मापन को पूरा के पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तभी हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, क्या बोल रहा है आपको? एक एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? ये होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये होता है कितना आपका? ये होता है आपका कितना? 1.01 गुना 10 पावर 5 पास्कल होता है। कितना होता है? 10 पावर 5 पास्कल होता है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। कितना होता है? 1.01 गुना 10 पावर 5 पास्कल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? चलिए, क्या बोल रहा है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? यानी एक हॉर्स पावर मतलब हुआ कि 1 HP बराबर कितना होता है, ठीक है। 1 HP बराबर होता है आपका 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा है एक हॉर्स पावर, यानी H से हो गया हॉर्स और P से हो गया आपका पावर, इसी को कहा जाता है एक HP। एक HP बराबर कितना होता है आपका? 746 वाट। कितना होता है आपका? 746 वाट होता है। इसके साथ साथ ये भी याद आप रखिएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति कितना? एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो ये होता है आपका 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। कितना होता है? 746 वाट। इसको भी याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है 746 वाट को क्या कहा जाता है? यानी 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो पहला दिया हुआ है क्या यहाँ पे? ये दिया हुआ है आपका एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति कहा जाता है 746 वाट को, एक अश्व शक्ति भी कहा जाता है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 1 HP, क्या 1 HP बराबर होता है आपका कितना? 746 वाट होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपका। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है। उसके साथ आगे हम देखते हैं, आगे क्या होता है आपका? तो ये हो जाता है आपका क्या कि जो है कि जूल। जूल किसका जो है कि मात्रक है? तो ये आपका किसका है? तो ये आपका कार्य का। किसका? आपका कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है आपका? जूल हो जाता है। उसके साथ साथ ऊर्जा का, ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है आपका? जूल हो जाता है। इसको भी याद रखना है। पास्कल की बात करें, पास्कल जो है कि पास्कल किसका ऐसा मात्रक है? ये आपका दाब का। किसका? आपका दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? पास्कल होता है, ठीक है। कहीं कहीं अगर पास्कल नहीं दिया रहता है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है पास्कल का ऐसा मात्रा। उसके साथ साथ अगर ये भी नहीं दिया रहता है तो आपका वार भी होता है। क्या होता है आपका? वार होता है भी। इसको भी याद रखना है आप सभी को। क्या करना है? इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम एक, यानी कि 1 किलोवाट बराबर की बात करें, 1 किलोवाट बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? यानी कितना जूल प्रति सेकंड होता है? तो ये होता है आपका 1000। कितना होता है आपका? 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है कि वन डायोप्टर डैश के बराबर होता है। यानी वन डायोप्टर किसके बराबर होता है? यानी एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका 1 मीटर। किसका होता है आपका? 1 मीटर के बराबर। कितना होता है आपका? 1 मीटर के बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? यानी 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसका बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 10 पावर 6 माइक्रोन के। किसका होता है? 10 पावर 6 माइक्रोन का। कितना होता है? 10 पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आप सभी। जरा हम इसको देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को याद करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर स्टार्ट करते हैं।
पहले आपको क्या क्या याद करना है ये भी देख लेते हैं। पहले देखिए 1 मीटर बराबर क्या पूछेगा, 1 मीटर, 1 मीटर बराबर पूछेगा कितना, ये पूछिएगा आपको माइक्रो में, तो 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। कितना होगा, 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोन हो जाएगा। इसको भी याद रखना है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻6 माइक्रोन होता है। उसके साथ साथ आपकी पूछेगा कि 1 मीटर, ठीक है, बराबर किसमें पूछेगा, आपकी पूछेगा कि मिलीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है, तो ये होता है आपका 10⁻3 मिलीमीटर। कितना होता है, 10⁻3 मिलीमीटर। ठीक है, इसको भी याद रखना है, 10⁻3 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पूछेगा कि 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर किसमें पूछेगा, फीट में पूछेगा कि 1 मीटर बराबर कितना फीट होता है, तो ये होता है आपका कितना, 3.2 फीट। कितना होता है, 3.2 फीट। कितना होता है, 3.2 फीट। इसको भी याद रखना। उसके साथ साथ ये भी याद रखना है आपका कि 1 मीटर बराबर कितना, 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर अगर आपके फीट में तो आपको किलोमीटर में पूछेगा। किसमें पूछेगा, किलोमीटर में। कितना होता है, 10⁻³ कितना होता है, 10⁻³ किलोमीटर। कितना होता है, किलोमीटर, 10⁻³ किलोमीटर होता है। कितना होता है, 10⁻³ किलोमीटर होता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी याद आप रखिएगा कि 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर आपसे पूछेगा, नैनो में पूछेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 10⁻9 नैनोमीटर। कितना, 10⁻9 नैनोमीटर हो जाता है। क्या होता है आपका, नैनोमीटर हो जाता है, 2 नैनोमीटर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा और क्या कि 1 मीटर पूछेगा, क्या पूछेगा, 1 मीटर, 1 मीटर बराबर पूछेगा किसमें आपके पूछेगा, तो ये पूछेगा आपका पिकोमीटर में। किसमें पूछेगा, पिकोमीटर में। तो ये कितना होगा आपका, 10⁻12 पिकोमीटर होता है। कितना होता है, 10⁻12 पिकोमीटर हो जाता है। ठीक है, पिकोमीटर हो जाता है, 10⁻12 पिकोमीटर हो जाता है। इसको भी याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, इसको भी याद रखना है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा एक और क्या, 1 मीटर। कितना, 1 मीटर बराबर कितना होता है, ये पूछेगा आपका फेंटोमीटर में पूछेगा, तो ये होगा आपका 10⁻15 फेंटोमीटर होता है। कितना, 10⁻15 फेंटोमीटर होता है, फेंटोमीटर होता है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आज ये क्या आपको बोल रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए ये बोल रहा है कि परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है, तो ये किसमें मापी जाते हैं, तो नैनोमीटर में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, नैनोमीटर में मापी जाती है। अगर आपसे अभी जस्ट हम बताएं कि 1 मीटर, क्या पूछेगा, 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻9 नैनोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻9 नैनोमीटर हो जाएगा। कितना होगा, 10⁻9 नैनोमीटर हो जाएगा। इसको भी याद रखना है सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आज ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, ये पूछ रहा है कि प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका किसका उपयोग करके की जाती है, यानी प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। किसका उपयोग करके की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लक्स मीटर का। किसका किया जाता है, लक्स मीटर को किया जाता है। किसका किया जाता है, लक्स मीटर का किया जाता है। इसको भी याद रखना। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पीएच का, पीएच क्या आपका, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसको भी याद रखना। इसका खोज किसने किया था, ये क्या था आपका, सोरेनसेन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसेन किया था। किस ईस्वी में किया था, 1909 में किया था। 1909 ईस्वी में इसका खोज किया था। और अगर पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो वहां पे लिखा रहेगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या रहेगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन भी रह सकता है। इसको याद रखना है सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए कितने बार रेलवे में पूछा हुआ है। ठीक है, ये सभी रेलवे में पूछा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी को याद आना चाहिए और याद होना चाहिए इसको। ठीक है, इसको निकालने का एकदम आसान तरीका है, आप सभी को समझ लीजिएगा। चलिए हम समझाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल में हमको निकालना है। कितना जूल होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो देखिए 1 किलोवाट में कितना जो है कि आपका जूल होता है 1 किलोवाट में। तो अगर हम 1 किलोवाट में पूछेंगे तो 1 किलोवाट में कितना, 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा, एक सेकंड जाइए। हाँ, चलिए 1 किलोवाट की बात करें, 1 किलोवाट में हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कितना है, कितना वाट आएगा। तो देखिए 1 केजी में 1000 ग्राम होता है कि नहीं, ऐसे समझिए कि 1 किलोग्राम में एक किलोग्राम में कितना, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे कितना हो गया, 1000, कितना होगा, 1000 वाट हो गया। ठीक है, अब घंटा में एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट। अगर हम इसको सेकंड में करेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसका मान हो जाएगा, इसका मान हो गया आपका 3600 सेकंड। कितना हो गया,
3600 सेकंड, ठीक है 3600 सेकंड हो गया। तो 1000 में मल्टीपल कर देंगे 3600, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 36 पर 5 शून्य हो जाएगा, कितना 1 2 3 4 5 शून्य। इसी को एक इस तरह से लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, इसी को लिखा जाता है। इसी को कहा जाता है एक यूनिट, कितना बोला जाता है? एक यूनिट बराबर 10 पर पावर 6 जूल होता है, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? यहाँ पूछा है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा डैश के बराबर होता है, कितना ऊर्जा के बराबर होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभी जस्ट बताएं कितना? 36,000, 28, 22, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 36 लाख जूल। कितना हो जाएगा आपका? 36 लाख जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? देखिए यहाँ पे पूछा है कि 1 किलो वाट बराबर, कितना पूछा है? 1 किलो वाट बराबर पूछा है जूल प्रति सेकंड में। तो अभी जस्ट हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 किलो कितना? 1 किलो वाट बराबर होता है आपका 1000 जूल प्रति सेकंड, ठीक है। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? कि 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट किस शक्ति के बराबर होता है ये पूछा है। 1 किलोवाट कितने शक्ति के बराबर होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। कितना होता है आपका? 1000 वाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? यानी 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा ये पूछा है, ठीक है 5.5 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आराम से इसको बना लीजिएगा। देखिए हम पहले आपको ये याद करके रखना है आपको क्या, कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? इसको आप किसी भी तरह से इसको याद कर लीजिए, ठीक है इसको याद कर लीजिए आप सभी किसी भी तरह से। अब इसी को मल्टीपल कर दीजिए 5 से। इसको अगर 5 से मल्टीपल कीजिएगा कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं कितना 5.5, अब मल्टीपल 3.6, और ये जो 10 टू पावर 6 जूल है इसको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले इतना मल्टीपल कर लेते हैं। इतना मल्टीपल करेंगे कितना होगा? 6 पंचे 30, बाकी हो जाएगा आपका 3, 8 हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 33, यानी कि 330। उसके बाद 5 या 15 बाकी रहा 1, 5 या 15 1, 5 या 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब 0 0 5 3 8 6 3 9 1, अब कितना 1 2 1 2, यानी कि 16 19.80, कितना होता है आपका? 19.80 गुना, अब 10 पर पावर 6 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 19.8 गुना 10 पर पावर 6 जूल। कहाँ पे है देखिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो ये खुल जाने दो, थोड़ा सा लेट से खुलेगा। हाँ चलो खुल गया। चलिए यहाँ पे क्या बोला है आप सभी को? ये बोला कि 5.6 किलोवाट बराबर कितना? 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा? ये आपका क्या रहा है? एच डब्ल्यू रहा। क्या रहा है? एच डब्ल्यू। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इससे पहले अभी जस्ट हम बताएं, ठीक है कुछ नहीं करना होता, आप सभी को बना लेना है, मल्टीपल करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो ये होता है आपका 1 न्यूटन बराबर, ये होता है आपका 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मल्टीपल 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है। अगर ये ऑप्शन में दिख रहा है तो बड़ी अच्छी की बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी दे सकता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इसको देखिए यहाँ पे किसे दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है आपका कैसा? तो ये दिया हुआ है आपका इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरह से पूछ दिया कि जैसे अभी बताएं कि ये फॉर्मेट नहीं दिया हुआ रहता है, तो इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, इसको भी याद रखना था। ये इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अभी जस्ट हम पहले की क्वेश्चन में बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? ये बोल रहा है कि 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा। ये तो आप सभी बना लीजिएगा, फिर भी हम आपको एक बार समझा देते हैं क्या करना है इसमें।
4.6 किलोवाट घंटा दिया हुआ। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसी को मल्टीपल कर दीजिए, 3.6 गुना को मल्टीपल कीजिए, सता के 36 का 6 बाकी 3 हो गया, और 24 3 27 हो गया। उसके बाद 6 18 बाकी 1 4 12 1 13। अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, ओहो एक्सटेंड, इसको जोड़ देना है। इसको जोड़ देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आप सभी को बना लेना है। ठीक है, इतना हम हिंट दे दिए, आप बन जाएगा आप सभी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? ये भी सेम उसी तरह से, ये तो और आसान है। क्या करना है देखिए, पहले आप सभी को बताएं हम क्या, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है आपका? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। आप देखिए 1 किलोवाट बराबर इतना घंटा, था 2 किलो का पूछा था, 2 से इसलिए 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 2 से मल्टीपल कर दीजिए यहाँ पे 7 का। तो 10 को कुछ नहीं कीजिए, 10 को रहने दीजिए कॉमन है। इसको 36 गुना 72 पॉइंट 1 अंक के बाद 1 अंक दीजिए, गुना दीजिए, 10⁻6 जूल दे दीजिए, हो गया आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? एकदम ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि टोटल 3 को HW दिए, कितना दिए? 3 HW, तीनों का कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर आना चाहिए ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? ये बोल रहा है आपका क्या? ये बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष दूरी की किससे मापा जाता है? यानी प्रकाश वर्ष का जो दूरी होता है वो किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मापा जाता है आपका दूरी से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? दूरी से मापा जाता है। उसके साथ साथ अगर हम शक्ति का SI मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका वाट। ठीक है, ये हो जाएगा वाट। उसके बाद अगर हम ऊर्जा की SI मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जूल। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब वेग का आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि SI मात्रक क्या होता है वेग में, वेग का। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? 1 नैनोमीटर, क्या 1 नैनोमीटर बराबर डैश होता है? कितना मीटर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो ये होता है आपका क्या? 1 बटे कितना होता है? 1 बटे 10⁻9 मीटर होता है। 1 बटे 10⁻9 मीटर, या क्या होता है? तो ये होता है आपका 10⁻−9 मीटर होता है। कहीं कहीं ये भी फॉर्मेट दिया रहता है, कहीं कहीं ये भी दिया रहता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला फॉर्मेट, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है कि 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? इसको आप समझने की बात है। इसमें क्या समझना है देखिए, पहले हमको क्या करना है? कूलाम को देखना है। तो कूलाम पहले हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। विद्युत क्या बोलते हैं हमको? विद्युत, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आपका आवेश, आवेश बटे क्या होता है आपका? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। ठीक है, आवेश बटे क्या होता है? समय हो जाता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। इसको सी से सूचित किया। और समय को क्या होता है? तो ये होता है आपका यानी सेकंड होता है। इसको याद रखिएगा कि ये जो एम्पियर लिखा है वो एक मतलब हुआ विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, और आपका सी का मतलब हुआ कि ये कूलाम का ऐसा मात्रक जो है कि कूलाम का ऐसा मात्रक हो गया आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम हो गया, और समय का हो जाएगा आपका सेकंड हो गया। अगर यहाँ पे पूछा है क्या 1 एम्पियर बराबर कितना जो है कि आपका होता है? तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड कहाँ? 1 एम्पियर बराबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके साथ साथ वोल्ट की बात करें, किसका बात करें हम लोग? वोल्ट की। वोल्ट का ऐसा मात्रा क्या होगा आपका? विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर क्या होता है आपका? विभवांतर, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? वोल्ट हो जाता है। ओम की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध का। किसका होगा? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वाट की बात करें, वाट किसका ऐसा मात्रक है? तो ये आपका शक्ति का है। किसका? आपका शक्ति का। ठीक है, शक्ति का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। किसका? आपका विद्युत धारा का। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होते हैं? 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होते हैं? जिसका राइट आंसर होगा आपका 10⁻−10 मीटर, 10⁻−12 मीटर। कितना? 10⁻−12 मीटर, 10⁻−12 मीटर। अगर ये -12 मीटर नहीं दिया रहेगा तो 1/10⁻12 मीटर भी हो सकता है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? को ये बोल रहा है क्या 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर कितना जो है कि मीटर होगा? 1 जूल बराबर कितना मीटर मीटर होता है? 1 जूल बराबर। ठीक है, तो 1 जूल बराबर मेरा कितना होता है? ये होता है आपका कितना? ये होता है आपका 1, क्या होता है आपका? 1 न्यूटन गुना 1 न्यूटन गुना
उसके बाद क्या होता है 1 मीटर, क्या होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, क्या होता है 1 मीटर। कहीं कहीं 1 नहीं दिया रहता है तो न्यूटन न्यूटन मीटर दिया रहता है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है इसको, एक विशेष घर में क्या एक विशेष घर में कितना 5 दिन में 100 इकाई की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा। यानी क्या रहा है कि ये ऊर्जा को हमको इकाई को जूल में परिवर्तन करना है तो कितना हो जाएगा ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है कि हम जानते हैं कि कितना एक यूनिट, कितना एक यूनिट, कितना एक यूनिट बराबर कितना होता है, एक यूनिट बराबर होता है आपका 3.6 गुना 10 जूल होता है ना। इसको क्या करना है हमको 100 इकाई यानी 100 इकाई का मान पूछा, तो 100 से हमको इसमें मल्टीपल कर देना है। 100 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 3.6 गुना 10 जूल। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3.6 गुना ये सुना दो गो यार 6 पर पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा जूल। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ पे है देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कि 3.6 गुना 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये QR कोड को आप सभी स्कैन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा चैप्टर का नाम सॉरी टॉपिक का नाम क्या था, ये था आपका मापन। क्या था आपका मापन। मापन को आज हम पूरी तरह से तहस नहस कर दिए। कल हम दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, उसको भी देखना और सभी को विस्तारित रूप से देखना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।